चलिए देखिए, तो अलजेब्रा में मैंने आपको कुछ छोटी छोटी सी बातें बताई थी, ठीक है। अभी तक केवल ट्रेलर था, फिल्म आज से शुरू होगी। तो बहुत बेसिक से फॉर्मूलेज होते हैं अलजेब्रा के, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 7वीं 8वीं 9वीं क्लास से उन फॉर्मूलेज को पढ़ रहे हो, लेकिन एक बार फिर से उनको डिटेल में पढ़ेंगे। उस पर बहुत सवाल बनते हैं। शीट मैंने अपलोड करा ही दी है, ठीक है। आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी शीट, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सभी से कनेक्ट रहें, ठीक। चलिए, तो मैं बहुत छोटी सी बातों से शुरुआत करूंगा। सारे बच्चे प्रेम भाव के साथ मुझे जवाब देंगे। बिल्कुल फ्रेश है। चलिए, नहीं कोई यूट्यूब पे नहीं होगी क्लास आज, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप बताइए मेरे दोस्त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्त? तो बच्चा बच्चा जवाब देगा, सर जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें किसी बच्चे को कोई संदेह तो नहीं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बहुत सबसे बेसिक सी बात थी। अगर आप a प्लस बी ए माइनस बी की गुणा करोगे, गुणा करना जानते हो, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा और माइनस बी स्क्वायर बचेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट बात आपको समझनी है दोस्तों, वो है फिर यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? तो आप कहोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है दोस्त। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्यों होता है, कैसे होता है? देखिए, हर चीज का रीजन है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये है दोस्तों, a प्लस बी गुणा a प्लस बी। a प्लस बी की 2 बार गुणा कर रहे हो तो तभी ना a प्लस बी का पावर 2 हो गया। तो a की a में गुणा होगी a स्क्वायर, a की b में गुणा होगी ab, भाई b की a में गुणा होगी ba, b की b में गुणा होगी b स्क्वायर। हर एक चीज की गुणा होगी तो ab 2ab हो जाता है। तो ये सारे फॉर्मूले कहीं और से नहीं है, ये सारे फॉर्मूले a की a में गुणा होगी a स्क्वायर, a की b में ab, b की a में ba, b की b में b स्क्वायर। तो क्या ये a स्क्वायर ab 2ab प्लस b स्क्वायर नहीं हो गया? तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारे फॉर्मूले वेरीफाइड हैं, आप इनकी गुणा करके आते हैं। बस a प्लस बी की 2 बार गुणा कर दो, ये आ जाएगा। नहीं मयंक, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ये बात तो सभी चीजों को, सभी बच्चों को पता होगी। अच्छा, काम की बात क्या है? ठीक है ना, यहां पे ध्यान से देखिए दोस्त, यहां आपको 3 चीजें दिखाई देती हैं। यहां आपको 3 चीजें दिखाई दे रही है। एक तो आपको दिख रहा है a प्लस बी, एक आपको दिख रहा है a प्लस बी, और एक आपको दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक आपको दिख रहा है ab। 3 चीजें आपको दिखाई देती है। एग्जाम में सवाल कैसे बनता है? एग्जाम में सवाल ऐसे बनता है कि आपको a प्लस बी की वैल्यू दे देगा, आपको ab की वैल्यू दे देगा, और आपसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ लेगा। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, जैसे पेपर में सवाल किस तरीके से दे देगा, आपको a प्लस बी का मान दे देगा, आपको ab का मान दे देगा, और आपसे पूछ लेगा कि बताओ दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। तो अगर मैं यहां से, सभी बच्चे एक सांस में बात बताएंगे, अगर मैं यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये जो 2ab है ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप कहोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यानी कि आप a प्लस बी की वैल्यू रखो, आप ab की वैल्यू रखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। बात समझे? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, दूसरी बात आप समझिए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है प्यारे भाई कि आपको a प्लस बी की वैल्यू दे देगा,
आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे देगा और आपसे ए बी पूछ लेगा। आपसे क्या पूछ लेगा? ए बी पूछ लेगा। तो कैसे होगा भाई? यहां से आपको ए बी निकालना है। तो अगर मैं 2ab की बात करूं दोस्तों, अगर मैं 2ab की बात करूं तो 2ab क्या हो जाएगा भाई? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उधर चला जाएगा। तो आप कहोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उधर चला जाएगा, माइन तो अपॉन कितना हो जाएगा? 2। ये ध्यान होना चाहिए, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी तक मैंने आपको 3 बातें बताई, केवल सीधा सीधा नहीं, उल्टा टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे हर तरीके आगे पीछे से आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? दो वैल्यू देके आपको कोई भी तीसरी वैल्यू पूछ लेगा। हाँ मुझे पता है भाई, ये बहुत बेसिक है ये बात। आगे चले नेक्स्ट। सेम इसी तरीके से आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहोगे सर a माइनस बी का होल दे रखा है और आपसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा जाए, आपसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा जाए तो प्यारे भाई कैसे निकलेगा? माइनस का 2ab इधर चला जाएगा तो दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। क्या आप हमारी बातों को समझे? अगर आपको a माइनस बी दे रखा है, ए बी दे रखा है भी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई है। वेरी गुड वीरा बाबू। अब ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, अगर सवाल में सपोज आपको सवाल में a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है और आपसे 2ab पूछा है, कैसे करेंगे? आपसे 2ab पूछा है, बताइए कैसे करेंगे? तो आप वैसे रट्टा मत मारो, आप यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू रखना और ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो बहुत बेसिक बातें हैं, ये हर एक बच्चे को पता है। इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? इसमें किसी प्यारे भाई को कोई डाउट तो नहीं, कोई संदेह तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? नहीं है। आगे चलें? ठीक, नो प्रॉब्लम। तो मैंने अभी तक आपको 2 चीजें बताई दोस्त, मैंने अभी तक आपको 2 चीजें बताई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो आप कहोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर, इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ध्यान से समझिएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी जुड़ जाएगा। 2ab कट जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं भास्कर? इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, एक क्वेश्चन फिक्स है पेपर में आएगा। अगर आप इन तीनों को, दोनों को जोड़ोगे तो a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? नाउ अगर मैं घटा दूं, अगर मैं पहले फॉर्मूले में से दूसरे फॉर्मूले को घटा दूं, बच्चे ध्यान रखिएगा, तो आप कहोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? a प्लस बी स्क्वायर बराबर हुआ, घटा रहा हूं इसमें से, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर, घटा रहा हूं, माइनस कर रहे हैं। पहले फॉर्मूले में से दूसरे को घटाया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। 2ab में से माइनस 2ab को घटाएंगे तो 4ab आएगा। कितना आएगा? 4ab।
ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, ये दोनों चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? ये जो सेकंड वाली चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे पेपर में बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं। एक क्वेश्चन फिक्स है। हाँ प्रियंका, चलिए ये सेकंड वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मुझे a प्लस बी की वैल्यू निकालनी हो, a माइनस बी दे रखा है, a भी दे रखा है, अगर मुझे यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना हो, दोस्त ध्यान सुनेगा, अगर मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा? अगर आपको सवाल में a माइनस बी दे रखा है और a भी दे रखा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको इधर ले आऊं, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप कहोगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी और ए बी की टर्म, ये चीज इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab कैसे हो गया भाई? ये मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, a माइनस बी स्क्वायर 4ab था ही। क्लियर? नाउ अगर मुझे यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, अगर मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, आपको a प्लस बी दे रखा है, आपको a भी दे रखा है, आपको a प्लस बी दे रखा है, आपको a भी दे रखा है, आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए तो 4ab इधर जाएगा, 4ab इधर जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हर बच्चे को पता होना चाहिए। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? a प्लस बी और ए बी की टर्म आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में से 4ab घटाओगे तो माइनस 2ab हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर ही होता है। एकदम लाइव है सोनम, क्या प्रॉब्लम है? एकदम टोटली बेसिक से, इससे नीचे नहीं समझा सकते, इससे नीचे ना ही कुछ है। कमेंट देख रहे हैं शशि? मल्टीपल पे नहीं बनेगा उत्तम। क्या आपको ये बातें समझ में आई? इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ हिमांशु? आगे चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज समझिए। मैंने आपको सामने 2-3 चीजें रखी हैं, अब एक बात बताइएगा फटाफट। अगर मैं आपसे, ध्यान सुनेगा, अगर मैं आपसे प्यार से समझिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, मैंने आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है और मैंने आपको ए बी दिया है, और मैं आपसे पूछता हूं ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? कोई बताने के लिए तैयार है? मैं आपसे पूछता हूं कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या होगा? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या होगा? फटाफट बताइए। हाँ, फिक्स पैटर्न आएगा। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, आपको ए बी दे रखा है। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला क्या होगा इन दोनों की टर्म में? देखिए मेरे दोस्त, आपको सोचने की आदत डालनी होगी, आप हर चीज को रट्टा नहीं मार सकते। अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं तो ये होता है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये होता है ना। आपको तो यही चीज चाहिए, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ये चीज चाहिए, तो ये इधर आ जाएगा। जब ये इधर आएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, माइनस का
ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कर दी मोनिका गलती है भाई। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 निकालने के लिए कैसे पावर 2 से पावर 4 कैसे जाओगे? पावर 2 से पावर 4 कैसे जाओगे? जब आप इसका स्क्वायर करोगे। पावर 2 से पावर 4 कैसे जाओगे? जब आप स्क्वायर करोगे। एनी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आगे चलते। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है। अगर सवाल ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, ए भी दिया है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 दिया, पूछा है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला बताना है इन दोनों की टर्म में। कैसे होगा? बिल्कुल आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों। अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2 स्क्वायर बी स्क्वायर। माइनस 2 स्क्वायर बी स्क्वायर जो है इनास की जड़ है, तो 2 स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ दीजिए। जब 2 स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो माइनस 2 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा। क्या बचेगा? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 ही बचेगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए थी। बोलेगा तो मैंने अभी तक आपको छोटी छोटी सी बातें बताई हैं, एक बिल्कुल जीरो लेवल से कि ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर करना है, चाहे प्लस में दे रखा हो चाहे माइनस में दे रखा हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करिए, तभी ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 आएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 1 से शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से। 2019 प्री के पेपर में सवाल पूछा गया है, केवल इन्हीं फॉर्मूले पे, पावर 2 और पावर 3 के फॉर्मूले पे ही मैंने आपको 100 सवाल की शीट दी है। गारंटी है कि इतने सवाल आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे। सारे टाइप कवर कर दिया हूं, बिल्कुल आपको संतुष्ट होके बस पढ़ना है। 25 ए स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है। जिसने पेन उठा दिया उसकी कहानी खत्म। बेसिक है, 25 ए स्क्वायर क्या होता है? 5a का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं। माइनस 9 का मतलब 3 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब a प्लस बी, 5a प्लस 3 इंटू 5a माइनस 3। खत्म सवाल। आगे चलेंगे, रुकना नहीं है, बताइए जल्दी से। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान ज्ञात कीजिए। अरे सौरभ, केवल मैं इस फॉर्मूलों के टाइप की बात कर रहा हूं। 100 यार, तुम क्यों संतुष्ट रह रहे हो? अच्छा, मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं, हमसे ज्यादा क्वेश्चन कराने वाला और भैया ज्यादा डिटेल में, ज्यादा बेसिक से पढ़ाने वाला अगर आपको कोई बंदा मिलता है तो भैया आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। भैया आपको कितना भी चीज करा लो, आप संतुष्ट ही नहीं हो रहे। जब हमने आपको बोल दिया कि मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर या ए प्लस बी के क्यूब के फॉर्मूले पे 100 क्वेश्चन कराऊंगा और गारंटी आपको किसी किताब में मिल जाए, कोई अध्यापक कराता हो तो हमें बताइए, चैलेंज है। हाँ, अगर इतना करने के बाद भी आप नहीं सीख पाते तो भाई आप फिर 100 सवाल करने के बाद भी आप नहीं सीख पाते तो फिर भाई अभी समझाया हूं, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, बताओ क्या है भाई? ए
ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो जवाब होता है सर 4ab। बस यहां ए की जगह 2a है और यहां बी की जगह क्या लिख दिया है? बस 3b लिख दिया है। नाम बदलते, घर बदलते रहते हैं, है भाई। 4 इंटू 2 इंटू 3b, तो 4 दूनी 8 दिया 24, ए बी सवाल का उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन। कुछ करना ही नहीं है भाई। देखो ना ये चीज कहां है? यहां, ये वाला a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab। बस a की जगह 2a लिख दिया, b की जगह 3b लिख दिया है। कितनी बेसिक सी बात थी। आगे चलिए जरा ये बताइए, सीपीओ 2019 में सवाल आ रखा है और पता है ये जो है पहले नहीं पूछी जाती थी। मतलब आप 7-8 साल पुराने पेपर देखोगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। ये 2018 से जब से टीसीएस ने पेपर बनाना शुरू किया है और आने वाले जमाने में भी टीसीएस ही पेपर सेट करेगा, क्योंकि टीसीएस के बराबर टक्कर की कंपनी, रतन टाटा साहब की टक्कर की कंपनी इस समय इंडिया में कोई है ही नहीं जो इतना वेल सेटल तरीके से सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सके। ये बात गवर्नमेंट को भी पता चल गई है। तो टीसीएस के एग्जामिनर ने ही इस टाइप के क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से ही बनाना शुरू किया है और इतने ज्यादा सवाल आए कि ये पढ़ना जरूरी हो गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसको सरल करना है तो आप कहोगे सर a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। यहां 1/8 तो था ही भाई, लोगों बिना पेन उठाए कर लोगे। मैं आपको फिर भी लिख के बता रहा हूं, a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर सेम चीज है, तो 4ab हो जाएगा। a की जगह x है और b की जगह 1/y है अभी। तो 4 से 8 2 बार कट जाएगा, तो x अपॉन 2y आ जाएगा इस सवाल का उत्तर। सी ऑप्शन x अपॉन 2y। 4 से 8 2 बार कट गया। हाँ सौरभ एकदम लाइव भाई। चलो अगला बताइए। यस यदि a प्लस बी का मान 11 है और ए बी का मान 15 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? ये सारे प्रीवियसर क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नया क्रिएट किया है मैंने कि ऐसा भी बन सकता है वो बता दूंगा आपको पहले ही। यदि a प्लस बी 11 है, ए बी 15 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? अभी पढ़ाया हूं भाई, वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे जहां आपको दे रखा है। आपको a प्लस बी दे रखा है, आपको ए बी दे रखा है, तो इन्हीं में लगाओगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। अब बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वेरिएबल पे काम कर, डायरेक्ट जो है वैल्यू डालिए और लिखिए। तो 11 का स्क्वायर 121, 121 में से 30 घटाओगे तो 91 हो जाएगा। 91 उत्तर है बी ऑप्शन। 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर याद कर लो और 1 से लेके 20 तक के क्यूब याद कर लो, जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन में। 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर, 1 से लेके 50 तक के क्यूब, ठीक है ना। 121 में से 30 घटा है, 91 आंसर आ गया। आगे चलिए। कभी कभी ऐसे ना बोल के लैंग्वेज में भी डाल के पूछ लेता है। बताओ जैसे ये सवाल है दोस्त, करिए प्यारे भाई। बोलिए। अब इसको आप नंबर सिंप्लीफिकेशन में भी डाल सकते हो, सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक में, और इसको आप अलजेब्रा में भी डाल सकते हो, एक ही बात है। शो हो रहा है भास्कर भाई। 1949 आ भी गया, वेरी गुड। दो संख्याओं का डिफरेंस 43 है, उनका प्रोडक्ट 50 है, तो उनके स्क्वायर का सम बताइए। जो बच्चे समझदार हैं वो डायरेक्ट कर लेंगे 1949। क्या पेन उठाने की जरूरत है? नहीं। दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस, दो संख्या जैसे ए और बी मान लेते हैं, तो a माइनस बी 43 दे रखा है भी, ए बी जो है यहां पे 50 दे रखा है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर आसान डाटा सेट करता है। जब आसान डाटा सेट करेगा तो आप देखते
ही बता दोगे सर ए का मान ये है, बी का मान ये है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। तो आपको फॉर्मूला आना ही चाहिए। आपसे पूछा स्क्वायर का सम, वर्गों का योग, स्क्वायर का सम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहोगे सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। आपको दिमाग में करना था। a माइनस बी 43 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, बिल्कुल यूनिट डिजिट आएगा 9। देखिए यहां 3 का स्क्वायर 9 आएगा, यहां से 2 गुणा 0 0 आएगा, 9 प्लस 0 में ऐड करेंगे तो आंसर का यूनिट डिजिट 9 आएगा। मैंने भाई समझ में आया? 43 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 9 आता है, 50 दूनी 100 का यूनिट डिजिट 0 होता है, 9 में 0 ऐड करेंगे तो उत्तर ऐसा आएगा जहां की इकाई का अंक 9 हो। खत्म। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए भाई लोगों, नहीं समझ में, कोई बात नहीं। 43 का स्क्वायर क्या होता है? 43 का स्क्वायर होता है 1849। याद करो 1 से लेकर 50 तक की स्क्वायर, और 50 दूनी 100, 1849 में 100 ऐड कर लो तो 1949 आ जाएगा। आप ऐसे करिए फिर। ये बताइए दोस्तों, सवाल है a माइनस बी 5 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 45 है, ए बी क्या होगा? तुरंत a माइनस बी 5, ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2ab। ये फॉर्मूला लगा दिया तो 2ab कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 45, 2ab 5 का स्क्वायर 25, 45 माइनस 25 20 हो गया। 2 से 20 कितनी बार कटेगा? 2 से 20 10 बार कटेगा, तो ab की वैल्यू 10 आ गई। डी ऑप्शन। वेरी गुड, सॉरी बी ऑप्शन आ गया सवाल का उत्तर। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें? वेरी गुड उमेश भाई, हीरो हो। करिए। है सीधा सीधा नहीं दिया है, 2305 राधा का उत्तर आ चुका है। कोई 2301 बता रहा है। सवाल में दिया है मेरे दोस्त, सवाल में दिया है a प्लस बी 49, ए बी 8, पूछा है 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। क्या मैंने आपको पढ़ाया नहीं है यार? क्या हमने आपको पढ़ाया नहीं है? पावर 1 से पावर 2 में जाना है तो स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर। 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, माइनस का ट्वाइस ऑफ 3a इंटू 4b। यही होगा बच्चों। क्या इसमें कोई संदेह है आप लोगों को? भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। भाई ए की जगह 3a है, बी की जगह 4b है, बस यही तो प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। 3a प्लस 4b 49 है, 3a प्लस सॉरी 2b है, ये सॉरी ये 4b नहीं है दोस्तों, 2b है, 2b है, ठीक है ना। 3a प्लस 2b 49 है, ये 49 है। 49 का स्क्वायर माइनस, देखिए ध्यान से कितना होगा? 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 हो गया, इंटू ए बी कितना हो गया? ए बी जो है वो 8 है, ए बी जो है वो कितना है? 8। भाई 2 3 6 दूनी 12 हो गया, और ए बी जो है ए बी डायरेक्ट 8 दे रखा है। तो यहां से यूनिट डिजिट मैच कर लो। 9 का स्क्वायर 81, इकाई का अंक माइनस 2 8 16 6, तो 1 में से 6 घटाते हैं तो हासिल लेके घटाते हैं 11, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 आएगा इकाई के अंक पे। ये उत्तर होगा। अरे बोलो, बताओ 49 का स्क्वायर कितना होता है?
अरे भैया 49 का स्क्वायर 2401 याद रखो, और 12 अट्ठे 96, 2375 आ जाएगा। क्लियर है? ये आपने किया बिल्कुल डिटेल में, फॉर्मूला लगा के सभी को आया होगा, लेकिन एक तरीका और होता है, हर सवाल में नहीं लगता। देखिए कभी कभी सवालों में डाटा इतना आसान होता है कि आप फॉर्मूला लगाने की बजाय या सॉल्व करने की बजाय आप डायरेक्ट मान बता सकते हैं कि ए जो है ये होगा, बी जो है ये होगा। वेरी गुड धीरज, क्लियर है? ध्यान से समझिएगा। कमेंट मुझे सबका आ रहा है, चिंता मत करो, ध्यान से समझिएगा। सवाल में ऐसा दे रखा है 3a + 2b 49 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 49। और इनका ab का प्रोडक्ट 8 है। अब आपके मन में जुगाड़बाजी बिठाओ। कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर मैं a को 8 मानता हूं, b को 1 मानता हूं, तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, 24 + 2 26 हो रहा है, जबकि होना चाहिए 49। 49 और 26 में तो बहुत अंतर है, क्या किया जाए? दिमाग लगाना पड़ेगा प्यारे भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या करा जाए? देखिए ये चीजें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, हैं? और 150 300 सवाल लाएंगे। देखिए तो जरूरत से ज्यादा सवाल जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे खुद समझने लगेंगे कि यार ये होगा, ये होगा। जैसे खिलाड़ी होता है ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है। देखो अब क्या कर रहे हैं कि यार 8 एकम 8 पे बात नहीं बनी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 16 × हाफ हो, 16 × हाफ को कि यहाँ पे 2 भी दिख रहा है। अगर ए की जगह 16 रखेंगे तो 16 × 48, बी की जगह आधा रखेंगे तो 2 × आधा 1, और 48 और 49 सेटिस्फाई कर गया। अरे हम तो इतने चालाक कि ढूंढ लिया हमने कि ए 16 है, बी आधा है, 16 × आधा 8 हो गया, 16 × 48, 2 × आधा 1, 48 49 सेटिस्फाई, खत्म। तो भाई ए की जगह आप यहां 16 रख दीजिए, 9 × 16 स्क्वायर है, और बी की जगह आधा रख लीजिए, 4 × 1/4, ये 1 हो जाएगा। 2305 अभी भी उत्तर आएगा इस सवाल का। तो आप कैसे भी करें उत्तर वही आना है, ठीक है ना? क्लियर? बच्चे कह रहा है यूनिट डिजिट से खेलना सिखाए। देखिए यूनिट डिजिट किसी भी कैलकुलेशन में, जैसे 172 × 87 है, किसी भी कैलकुलेशन में यूनिट डिजिट केवल यूनिट डिजिट पे डिपेंड करता है। अब यहां 2 सत्ते 2 की 7 में गुणा होगी तो 14 आता है, 14 नहीं देखना, 14 में आता है 4, तो जो भी उत्तर होगा उसका यूनिट डिजिट 4 होगा, 4। अब यहां 9 है, 9, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 में यूनिट डिजिट 6 होता है, तो 9 की 6 में गुणा करेंगे 54, 9 की 6 में गुणा करेंगे 54, 54 का मतलब यूनिट डिजिट 4, तो यहां से इकाई अंक 4 आएगा, यहां से इकाई अंक 1 आएगा, तो ऐड करेंगे आंसर के इकाई अंक 5 आएगा, 5। दोनों तरीकों से बता दिया मैंने। हाँ सुनील, ठीक है? अरे बोलिए, चलो आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8, ये बताइए दोस्तों। ओके, अब यहां से अलग कहानी आ गई है, आगे चलता हूं मैं। मुझे लगता है कि मैं ये आपको समझाने में कामयाब रहा हूं। ये तो केवल हमने स्क्वायर की बात की, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। आगे चलने की इच्छा रखते हैं, ठीक है ना? चलिए मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा। वेरी गुड कुलविंदर भाई। प्यारे भाइयों मैं आपसे पूछता हूं, बताइए a + b का होल क्यूब क्या होगा? बताइए दोस्त, a + b का होल क्यूब क्या होगा? जल्दी से बताइए, a + b का होल क्यूब क्या होगा? फटाफट आपको बताना है, a + b का होल क्यूब क्या होगा?
तो सभी बच्चे ए प्लस बी के होल क्यूब का क्या मतलब है, ए प्लस बी की 3 बार गुणा करो। आप रफ पेन पेपर पे करके देखना, ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी। ए प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। समझिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। 3 बार गुणा करके देखिएगा, यही आएगा। नहीं गलती कर रहे हैं आप लोग। या फिर इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर, ध्यान सुनेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। प्यारे भाई बहुत प्यार से समझिएगा, प्लस यहां देखिए 3ab, ये जो चीज है, ये जो चीज है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर मैं इसमें से 3ab कॉमन ले लूंगा, अगर मैं इसमें से 3ab कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो आपका जवाब होगा सब ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी। यहां से 3ab कॉमन बाहर खींच लोगे, यहां से a बचेगा, यहां से b बचेगा, a प्लस बी। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए। आकाश भाई बिल्कुल है, सेकंड वाला याद था, पहला वाला क्यों नहीं याद था? कैसे बलराम भाई? सिंप्लीफिकेशन में है और इसके बाद भी है, चिंता मत करो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस पहले 3a स्क्वायर बी होगा, फिर 3ab स्क्वायर होगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब ध्यान से सुनेगा, ये तो सभी बच्चों को पता है, ये तो सभी बच्चों को पता है। जो इंपॉर्टेंट बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, अगर मुझे दोस्तों ये निकालना हो, अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी हो, ये वाली, अगर मुझे ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, अगर दोस्तों हमें ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो कैसे निकलेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, ये पूरी की पूरी चीज उठ के इधर आ जाएगी माइनस में, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस माइनस, भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो ये पूरा का पूरा 3ab ए प्लस बी इधर आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस का 3ab, माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, माइनस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, माइनस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसमें किसी भी बच्चे को एनी दिक्कत? गोविंद भाई समझ में आया? सृष्टि सवाल की जरूरत के हिसाब से ध्यान से देखो, सवाल में क्या दिया है और क्या पूछा है, नो दिक्कत। लेकिन मेरे दोस्त यहां a प्लस बी, यहां से प्यार समझिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यहां से a प्लस बी कॉमन आ जाएगा। भाई a प्लस बी यहां भी है, कॉपी में छाप लिया ना, a प्लस बी यहां भी है। अगर मैं a प्लस बी कॉमन ले लूं तो यहां a प्लस बी स्क्वायर बचेगा, यहां माइनस 3ab बचेगा। मैं मिटा के लिख रहा हूं, मैं मिटा के लिख रहा हूं, आपने कॉपी में उतार लिया होगा। अगर मैं a प्लस बी कॉमन ले लूंगा, a प्लस बी कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में जो चीज बचेगी वो क्या बचेगी? यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, माइनस 3ab ये बचेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी तक मैंने नहीं बताया है आपको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है? अरे आप पहली बात तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, आड़ा टेढ़ा करके। आपको a प्लस बी दिया होगा, आपको a भी दिया होगा और a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ लेगा,
तो कौन सा फॉर्म इनसे काम चलेगा क्या? क्या लगाओगे? ये वाला। आपको क्या दिया होगा? आपको a प्लस बी दिया होगा, आपको ए बी दिया होगा, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपसे पूछ लेगा। एक ए प्लस बी की वैल्यू दे देगा, ए बी की वैल्यू दे देगा, आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछेगा, तो कौन से फॉर्मूले पे अटैक करेंगे? इसी फॉर्मूले पे अटैक करेंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई समस्या नहीं सिद्धार्थ? इंटू, बताइए ध्यान से, उसमें से -3ab घटा रहे हो, -3ab घटा रहे हो, तो 2ab में से -3ab घटाओगे तो क्या -ab नहीं हो जाएगा? यानी कि ये जो चीज बचेगी भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab, 2ab में से 3ab को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त? माइनस का ab। ये फॉर्मूले दोनों एकदम गोल्डन फॉर्मूले हैं, ऊपर नीचे आए बाएं दाएं हर तरीके से आपको पता होना चाहिए, तुरंत लगाएंगे तुरंत उत्तर पाएंगे। बिल्कुल फॉलो होगा सुनील, लेकिन डायरेक्ट करने के लिए आपको यह चीज लगानी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। क्लियर है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। हिमांशु क्वेश्चन भी बताऊंगा, पहले ये समझो कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आया कि नहीं समझ आया। दोनों बातों का एक ही मतलब है। हाँ आशीष, अभी तो केवल हमने प्लस की बात करी है बच्चों, अभी तो केवल हमने प्लस की बात करी है, माइनस तो अभी बाकी है, माइनस तो अभी बाकी है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? अगर मैं आपसे ये पूछूं, खोल दिया भाई उसको, a माइनस बी का होल क्यूब मतलब a माइनस बी की 3 बार गुणा कर लो, तो 3 बार गुणा करने पर आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस, देखिए पहली वाली चीज का माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी से ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? तुरंत देखना आना चाहिए। 64x क्यूब 4x का क्यूब 125y 5y का क्यूब माइनस 3 4x स्क्वायर गुणा 5y, 3 इंटू 4x स्क्वायर 16x स्क्वायर गुणा 5y, 16 दिया 48 पंजे 240x स्क्वायर बाई खत्म। इसका मतलब भाई ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर है। ए क्यूब 4x का क्यूब था, 125 5y का क्यूब था, तो 4x माइनस 5y का होल क्यूब है।
4x माइनस 5y का होल क्यूब है। सारे बच्चे इसको समझ पा रहे हैं। 64x क्यूब क्या 4x का क्यूब, 125y क्यूब क्या 5y का क्यूब। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? लगता है समझ गए हैं सारे भाई। आगे चलते हैं ना। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ध्यान सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अगर आप इन दोनों चीजों पे फोकस करो, इन दोनों पे, तो यहां से कॉमन आता है। कॉमन लेना जानते हो ना, कॉमन आ रहा है माइनस का 3ab, माइनस 3ab कॉमन आएगा, माइनस 3ab कॉमन आ जाएगा, माइनस का 3ab यहां से कॉमन आ जाएगा, माइनस का 3ab। तो यहां से क्या बचेगा a। भाई यहां से माइनस कॉमन ले चुके तो माइनस 3 भी चला गया, a भी चला गया, b स्क्वायर का b भी चला गया, तो केवल एक b रह गया ब्रैकेट में a माइनस b। प्रैक्टिस आधी समस्या टैलेंट होने यार, प्रैक्टिस और इसको सॉल्व करो। ए भी कॉमन आएगा तो यहां ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये दिख रहा है ना, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा। देखिए फर्क है ए माइनस बी के होल क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है आपको तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है। ध्यान दीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर आपको ये निकालना है तो ये जो माइनस का 3ab a माइनस बी इधर आ जाएगा। भाई ये पूरी चीज उसके इधर आ जाएगी, तो माइनस की चीज जब इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप कहोगे जी सर ये पूरा का पूरा मटेरियल आके इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए a माइनस बी का क्यूब तो था ही, a माइनस बी का क्यूब तो था ही दोस्त, ये पूरी की पूरी चीज आके इधर होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो प्लस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, a माइनस बी। बोलिए कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्या इसमें एक भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, इसमें कोई समस्या है? तो आप बोलोगे सर इसमें एक भी समस्या नहीं है। 8वीं क्लास का सिलेबस चल रहा है ये, ठीक है। नाउ देखिए मैं सारे स्टूडेंट को एक सलाह देना चाहूंगा कि आप क्लास में पढ़ते वक्त इधर उधर की बातें बहुत करते हो, सिलेबस खत्म कम होगा, मॉक टेस्ट कैसे होगा, कैलकुलेशन कैसे बढ़ेगी, ये सवाल आपके मन में है और रहेंगे। जो बिगनर होता है ना, जो बिगनर बच्चा होता है उसके दिमाग में 100 तरह की चीजें होती है और वो 100 तरह की चीजें ही उसको आगे बढ़ने से रोकती हैं। आपको जल्दी मैच्योर होना है। जब मैं आपको ये चीजें पढ़ा रहा हूं तो आपके दिमाग में जो सैकड़ों तरह की समस्याएं हैं, जो सैकड़ों तरह की समस्याएं, चीज एनर्जी उसने किसी भी बड़े एग्जाम कर रहा था उसके पुछड़ करता, तो एक भी नीच आदमी आपके अगले पढ़ा वो डेडिकेट मेरे इधर देखिए, आपको इसको पढ़ने में अगर तकलीफ हो रही तो कैसे 9वीं 10वीं क्लास का सिलेबस पार करोगे? आप हमें एक बात बताइए, अगर आपको 8वीं में के फॉर्मूले हैं, आप एनसीईआरटी उठाइए, स्टेट एग्जाम की किताब उठाइए, उसमें 8वीं क्लास में ये फॉर्मूले। अगर आपको 8वीं क्लास का सिलेबस पढ़ने में तकलीफ हो रही है तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो तो 10वीं के लेवल का है, कैसे पढ़ पाओगे? बचपन में आपके साथ गलतियां हुई, आप उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए जो आपको करनी चाहिए थी, तो उसका ये मतलब नहीं है कि अब जाके आप आराम से पढ़ लोगे, नहीं, अब आपको दुगनी मेहनत करनी होगी। कुछ बच्चों को लग रहा है कि अब मैं 26 का नहीं हूं। 95 डेट ऑफ बर्थ है मेरा, साल 2010 में मैंने 10वीं पास की है और साल 2012 में इंटर पास की है और साल 2016 में बीटेक की है। केवल 4 साल हुए मेरी ग्रेजुएशन को, 17, 18, 19, 20।
मैं 2012 या 2010 का ग्रेजुएट नहीं हूं। ये तो सभी को पता है, आप अपने सीनियर बच्चों से पूछिए। क्लियर? तो ए जाएगा, तो a माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, यही है ना? अरे बोलो, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, यहां भी a माइनस बी है, यहां भी a माइनस बी है। अगर मैं a माइनस बी कॉमन लूंगा, अगर मैं a माइनस बी कॉमन लूंगा, देखिए जो एक से एक जैसी चीज है वो कॉमन आ जाती है, a माइनस बी कॉमन लूंगा। अगर यहां पावर 3 है, पावर एक कॉमन चली जाएगी तो पावर 2 बचेगी ना। अगर पावर 3 में से एक पावर बाहर निकाल लो तो 2 पावर बचेगी, a माइनस बी चला जाएगा। तो यहां प्लस 2, देखिए दोस्त, a माइनस बी, यहां का a माइनस बी ऑलरेडी बाहर खींच लिया, तो क्या बचा? 3ab, 3ab। तो एक्चुअल में फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है वो ये वाला ध्यान रखना है, इस पे बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं। ठीक है भाई, ये वाली कहां से ये चीज आई? कॉमन लेके आती है। अब आपको धीरे धीरे ये चीज दिमाग में समझने की आदत डालनी है, ठीक है? चलिए, तो मैं इस चीज को हटा रहा हूं, आपको ये नहीं लिखनी है, आपको जो दिमाग में ध्यान रखना वो यही चीज याद रखना है, a माइनस बी, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा दोस्त? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। क्लियर? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, 3ab है ना, 3ab। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, इसी चीज को एक बार और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, दोस्त a माइनस बी तो रहेगा ही रहेगा, a माइनस बी तो रहेगा ही रहेगा, इनटू, प्यार से समझिएगा भाई, ये क्या है? ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्या होता है? माइनस का 2ab। और जब उसमें 3ab जोड़ेंगे, जब उसमें 3ab जोड़ेंगे तो क्या आप भारत का बच्चा नहीं जानता कि माइनस 2ab में जब 3ab जोड़ेंगे तो दोस्तों ये प्लस का ab हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये प्लस का ab हो जाएगा। तो दिस विल बी द स्टैंडर्ड रिजल्ट, और ये हर बच्चे को पता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। a क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर आपको सवाल कैसे बनेगा? अगर आपको a माइनस बी दिया है और a b दिया है तो आपसे a क्यूब माइनस बी क्यूब पूछे जाएगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक, मुझे लगता है कि मैंने आपको दोनों चीजें बहुत डिटेल में समझाई, ठीक है ना? यहां पे इनकी स्लाइड भी बनी हुई है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, कहां तक क्वेश्चन हुआ था? 8 तक हुआ है ना? हम 9 होगा शायद ना, 8वां होगा, सॉरी। चलिए बताइएगा, करिए दोस्त, फटाफट करिए। ये सवाल आया हुआ है 2020 के CHSL में। इसमें लिखते भी रहता है, कमेंट करते भी रहते हैं, देखना बीच बीच में कुछ बोलेगा बच्चा। दिल्ली का, हाँ ये भी दिल्ली का, ज़्यादातर मेन सब दिल्ली का होता है। देखना भी पढ़ के बताएगा, कमेंट कर रहा है। एक बच्चा कह रहा फास्ट पढ़ाते, एक बच्चा कह रहा स्लो पढ़ाते हैं। है भाई, 1 घंटे की क्लास में मैंने तुम्हें 4 फॉर्मूले बताए, ये तुमको कहां फास्ट स्लो लग रहा है भाई? कैसी बातें करते हो आप लोग? यदि 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 37 है
और एक्स वाई 2 है, एक्स और वाई दोनों ही ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पे एक्चुअली सवाल को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, सवाल को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। दूसरा, यहां पे सवाल में डाटा इतना आसान दे दिया है कि आपको कुछ करना ही नहीं है। भाई आपको दिया है 9x² प्लस वाई स्क्वायर 37 और एक्स वाई 2, यानी कि x और y दो ऐसी संख्या है जिनकी गुणा करके 2 आता है। तो क्या 2 एकम 2 नहीं होता? सबसे पहले तो यही चीज होती है। चेक करके देखते हैं, अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, y का मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 चौक 36 और 1 जोड़ के 37, ये तो सेटिस्फाई कर गया। x बराबर 2 y बराबर 1 पे सेटिस्फाई कर गया। आप बोलोगे यार ये तो आसान हो गया सवाल, आपको सॉल्व करना ही नहीं है, यहां रख दो x की जगह 2, तो 27 गुणा 2 का क्यूब 27 गुणा 8 हो जाएगा और 1 का क्यूब हो जाएगा 1, तो 8 सत्ते 56 6 आएगा, यहां से 1 आएगा। अभी 27 अट्ठे 216 होता है, 216 में 1 जोड़ेंगे तो 217 उत्तर आएगा, ए ऑप्शन। 27 8 216, 216 प्लस 1 217 उत्तर है। 207 कैसे है? खत्म। तो इसमें आपको किसी भी फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन डाटा कॉम्प्लिकेट दे देगा, आप नहीं सोच पा रहे हैं या डाटा ऐसा सेट नहीं किया कि इंटीजर में है, तब आपको फॉर्मूले पे ही वापस आना पड़ेगा, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। बोलिए ठीक है? आगे चलते हैं। देखिए मैं आपको फॉर्मूले से भी बताऊंगा, चिंता मत करिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, धीरज रखिए। जरा ये बात बताइए दोस्त, सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, यदि 9a² प्लस b² 25 है और ab का मान 4 है, तो 3a प्लस b का मान क्या होगा? 3a प्लस b का मान क्या होगा बताइए। हालांकि इस सवाल में भी डाटा इतना आसान है कि आप देखते ही कर दोगे कि 7 उत्तर है। ओके, मुझे 25 लाना, 25 कैसे आएगा? 16 9 25, 16 9 25 होता है ना। आप जितना नंबर्स के साथ खेलोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। 16 9 25 होता है, यहां पे ए बी 4 दे रखा है, 16 9 25 होता है, तो मैं 1 गुणा 4 4 कह सकता हूं। भाई 9 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 9 25 सेटिस्फाई कर गया। ए 1 है, बी 4 है, तो 3 एकम 3, 3 प्लस 4 7, इसका आंसर है 7। खत्म सवाल है भी। अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो बच्चा बच्चा जानता है कि आपको ये चीज दे रखी है, आपको ये दे रखा है, आपको ये दे रखा है, आपसे 3a प्लस बी का मान पूछा है, तो 3a प्लस बी जो है डायरेक्ट नहीं निकलेगा, आपको जब स्क्वायर दे रखा है तो आपको स्क्वायर ही निकालना पड़ेगा। भाई 3a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहोगे सर 9a² प्लस b² है प्लस ट्वाइस ऑफ 3a इंटू बी, 2 गुना ऑफ 3a गुणा बी, यानी कि 6ab। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। आप कहेंगे सर होता तो है, ये चीज क्या दे रखी है सवाल में? यही चीज 25 दे रखी है। ए बी कितना दे रखा है सवाल में? 4 दे रखा है, तो 4 गुणा 6 24 हो जाएगा, तो 25 प्लस 24 कितना आ गया? 49 आ गया, 49 आ गया। बोलिए 49। तो 3a प्लस बी का होल स्क्वायर 49 है, तो 3a प्लस बी कितना आ जाएगा? 7। अंडर रूट ले लेंगे ना दोनों तरफ से, 7 उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। करिए जरा।
वेरी गुड शैलेश। ए यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 289 है, ए बी 120 है, ए ग्रेटर देन बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ। आप देखते ही कहोगे, आप देखते ही समझ जाओगे सर कि दो संख्याओं की गुणा 120 आ रहा है और ए बी से बड़ा है। ए बी से बड़ा रखना है, गुणा करके 120 आए तो सभी बच्चों के दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। इसके अलावा दूसरी चीज किसी के दिमाग में आने नहीं चाहिए और कोई सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 289 से आप ये देख भी पाते हो कि 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, 225 64 289 सेटिस्फाई कर रहा है। यार ये तो सेटिस्फाई कर गया, यानी कि सवाल यहीं खत्म हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, तो सवाल का उत्तर आ जाएगा 161। 161 इसका आंसर है, 161। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ चंद्रा, देखिए अगर आपको ये सवाल बेसिक से करना है, पेपर में आएगा तो ऐसे ही करोगे, लेकिन प्रिंसिपल दूसरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो ही होगा। अगर आप इसको बेसिक से करोगे या डाटा गड़बड़ कर दिया कि आप नहीं सोच पा रहे हैं, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने पढ़ाया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई लोगों? ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी होता है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ए माइनस बी भी निकालना है, ए प्लस बी भी निकालना है। तो आपको क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब ए माइनस बी भी पता हो, ए प्लस बी भी पता हो। भाई सवाल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, सवाल में ए बी दे रखा है। अगर मुझे ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो बच्चा बच्चा जानता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का 2ab ये होता है। 289 माइनस 240 कितना होता है? 49। तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा? 7। ये 7 आ जाएगा ए माइनस बी की वैल्यू 7। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, ए बी दे रखा है, तो बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab 2 गुणा 120 है भाई। तो कितना आ जाएगा? 529। 529 किसका अंडर रूट होता है? 23 का, 23 का अंडर रूट लोगे तो ए प्लस बी 23 आ गया, 23। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ए माइनस बी 7 आया है, ये 23 आया है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ए माइनस बी 7, ये 23, 23 को 7 161 उत्तर आ जाएगा। हर सवाल में आप इस तरीके से करो, ये लाजमी नहीं है, पर हर सवाल में आप सोच के करो, ये भी गड़बड़ है। जरा ये बताइए दोस्त, 10 सेकंड है आपके पास सोचने के लिए, है ना? अभी हर सवाल फॉर्मूले से नहीं करना है और हर सवाल बिना फॉर्मूले के हो जाए ऐसा भी नहीं है। हर आदमी को अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। x माइनस वाई 13 है, एक्स वाई 19 है, तो ये बताओ बच्चा बच्चा जानता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछा है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? तो हर कोई जानता है एक्स माइनस वाई गुणा एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई गुणा एक्स प्लस वाई। एवरी बच्चा नोज दिस। एक्स माइनस वाई सवाल में कितना दिया है भाई लोगों? सवाल में एक्स माइनस वाई 13 दिया, 13। आपकी जिंदगी का मकसद एक्स प्लस वाई निकालना है, आपकी जिंदगी का मकसद एक्स प्लस वाई निकालना है। अगर आपको एक्स माइनस वाई दिया है, एक्स वाई दिया है, तो आप बताओ एक्स प्लस वाई कैसे निकलेगा? एवरी बच्चा नोज दिस की एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, मैं फॉर्मूला इसलिए बार बार लिख देता हूं कि आपको याद हो जाए, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ये लिखवाई थी बात। तो आप उसी फॉर्मूले पे अटैक करेंगे जहां x माइनस वाई दे रखा है और xy दे रखा है।
x माइनस वाई और एक्स वाई की वैल्यू दे रखे तो x प्लस वाई कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। ये बताइए, x माइनस वाई 13, 13 का स्क्वायर 169, एक्स वाई है 19, 19 चौक 76, 76। तो कितना आ जाएगा? 9 6 15 का 5, 6 1 7, 7 14 का 4, हासिल 1 245, 245। ये कितना आ जाएगा? 245 आ गया। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया 245। बोलिए, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? 245 जो है 5 से कटता है, 5 गुणा 49, 245 का मतलब होता है 5 गुणा 49। बाबू लोग जब यहां से आप अंडर रूट लेंगे तो x प्लस वाई कितना आएगा? 49 का 7 आ जाएगा और 5 का अंडर रूट रूट 5 आएगा, 7 रूट 5। तो x प्लस वाई आएगा 7 रूट 5, 7 रूट 5। x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो निकाल के कितनी आई? तो आप कहोगे सर 7 रूट 5 आई, 7 रूट 5। तो 13 7 91, 91 रूट 5 इसका उत्तर था भाई, बी ऑप्शन। यहां x, अब कोई बच्चा कहेगा सर एज्यूम करके बताओ जैसे पिछले सवालों में बताया था। पिछले सवाल में एज्यूम, बेटा पिछले सवाल में ऐसी वैल्यू इंटीजर थी, इंटीजर डाटा सेट किया गया था। यहां कोई ऐसा वैल्यू है ही नहीं कि जिनको गुणा करके 19 आ जाए, घटा के 13 आ जाए, इंटीजर है ही नहीं। ऐसी वैल्यू इरेशनल निकल के आएंगी, रूट्स में निकल के आएंगी। x माइनस वाई 13 दिया तो है भाई, आपको ये ध्यान रखना कि का मतलब x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई 13 दिया, x प्लस वाई के लिए 7 रूट 5 निकाली। तो आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए थी, क्योंकि आप तो x प्लस वाई निकाल ले हो। x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ले लेंगे। x माइनस वाई 13 दिया है तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। एक्स वाई 19 दिया तो 19 चौक 76 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपको लिखने के स्टेप कम करने, जितना अब लिखा है ना बोर्ड पे, सॉल्यूशन इसका इतना है। आपको जो स्टेप फर्जी होते हैं ना, जो दिमाग में किए जाते हैं, धीरे धीरे उसको लिखने की आदत कम करनी है। जितना अब बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस सवाल का सॉल्यूशन इतना ही है। और जिस दिन पेपर में इतना करना सीख गए, उस दिन जाके नौकरी लगेगी। सवाल सॉल्व करना तो लाखों बच्चों को आता है, पर नौकरी की वैकेंसी हजारों आती है। तो उसी की नौकरी लगती है जिसको सवाल सॉल्व करना तो दूर की बात है, जिसको जल्दी सॉल्व करना आए। केवल सॉल्व करने से काम नहीं चलता। यदि a प्लस 4b 19 है, 2ab 17 है, तो a माइनस 4b का मान क्या होगा बताइए। सभी बच्चे जानते हैं, अगर आपको x प्लस वाई दिया है, एक्स वाई दिया है, तो x माइनस वाई कैसे निकालते हैं। तो बच्चों ये चीज मैं बता चुका हूं कि एक x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, 4xy। क्या ये बात मैंने आपको नहीं बताई है? क्या ये बात मैंने आपको नहीं समझाई है? अरे तुरंत अटैक करना है बेटा, अटैक करने वालों पे ही काम चलेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। a प्लस बी दिया है, a भी दिया है, a माइनस बी पूछा है। तुरंत यहां पे आएंगे, तुरंत यहां पे आएंगे, रुकेंगे तो मार खाएंगे। तो a माइनस बी का, a माइनस 4b का स्क्वायर बराबर a प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4 गुणा ये वाला a गुणा 4b। a प्लस 4b 19 है, ये 19 दिया है, 19 का स्क्वायर, a प्लस 4b की जगह 19 रखो, 19 का स्क्वायर 361 माइनस, बोलिए। तो आप कहोगे, ध्यान से सुनिएगा, 4 चौक 16 ab, 16 ab में से 8 अलग निकाल लो, 8 अलग निकाल लो 16 ab में से, 2 ab दिया 17, 17 अट्ठे कितना होता है 136।
तो 136 घटाएंगे तो कितना आएगा 225। तो a माइनस 4b का स्क्वायर 225 है, a माइनस 4b का स्क्वायर 225 है, तो a माइनस b कितना है 15, और 15 इसका आंसर है, 15। खत्म। वो तो दिमाग का खेल है भाई, किस बच्चे का दिमाग जल्दी काम करता है, किसी का करता ही नहीं है, किसी का स्लो काम करता है, वो बच्चे से बच्चे पे डिपेंड करेगा। हाँ, लेकिन ये बात हर बच्चा सोच सकता है। यहां 2ab 17 है, a प्लस 4b 19 आ रहा है, 17, 17 का मतलब कहीं 17 एक हम 17 तो नहीं यार, ऐसे तो हो नहीं सकता, कहीं आधा तो नहीं, आधा 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि कहीं a का मतलब 17 तो नहीं, कहीं b का मतलब आधा तो नहीं, 4 गुणा आधा, 4 गुणा आधा, 4 गुणा हाफ 2 होता है, 17 2 19, सेटिस्फाई कर गया, ये तो सेटिस्फाई कर गया, ये तो सेटिस्फाई कर गया। a की जगह 17 है, b की जगह हाफ है, 4 इंटू हाफ 2 होता है, 17 माइनस 2 15, उत्तर है सवाल का। खत्म। x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स ए की प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4, यहां a होगा और पूरा 4b होगा। अरे यहां पे, अरे भैया सवाल में 2ab 17 दिया था, 2ab 17 दिया था, ये 4 चौक 16ab है, ये 16ab है, 2ab 17 है, ये 16ab है, 2ab का 8 गुना, तो 17 का 8 गुना हो जाएगा ना, 17 8 136। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, दोनों तरीके, ये फॉर्मूला भी बता दिया और डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल भी बता दिया, सोच के आगे चलेगा। बनाइए जल्दी से। मेंस 2017 के पेपर में सवाल आया था एग्जैक्ट। सवाल ये है x प्लस वाई 10 है, एक्स वाई 4 है, तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। बच्चा जानता है कि x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, x प्लस वाई दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है, तो तभी निकलेगा कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए बार बार लिख रहा हूं मैं कि आपको याद हो जाए। पावर 1 से पावर 4 में जाना है, पावर 1 से पावर 4 में जाना है, 2 बार स्क्वायर करोगे, x प्लस वाई 10 है, एक्स वाई 4 है, तो बच्चा जानता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, माइनस 2xy, 100 माइनस 8 92, ये 92 आ गया। ये है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना पड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना पड़ा, 92 का स्क्वायर माइनस दुगना ऑफ एक्स वाई कितना है 4, एक्स वाई कितना है 4, ये एक्स वाई का स्क्वायर है ना, एक्स वाई है 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, दो यहां से या तो सॉल्व करो या यूनिट डिजिट मैच कर लो। भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, 92 में 2 है यूनिट, इकाई का अंक, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, माइनस 16 दूनी करेंगे 32, 32 में 2 आएगा, तो 4 में से 2 घटाओगे तो जो भी उत्तर आएगा उसके इकाई के अंक पे 2 रहेगा, यही उत्तर है बी ऑप्शन। सॉल्व नहीं करना है। क्या आप सोच पा रहे हैं थोड़ा बहुत? नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक और चीज है भाई, सवाल नंबर 14 बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट।
करिए जरा, इंपॉर्टेंट है भाई दोस्त। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, बताओ जल्दी से, सब कुछ इजी है। बहुत जल्दी होगा। सचिन कह रहे हिट एंड ट्रायल बताओ, इसमें नो हिट एंड ट्रायल। ऐसी कोई एक्स वाई की वैल्यू है ही नहीं दुनिया में इंटीजर जिनकी गुणा करके 4 आए, जोड़ के 10 आए। ऐसी कोई इंटीजर वैल्यू है नहीं, अंडर रूट में है, और आदमी अंडर रूट में नहीं सोच सकता। सवाल यह है एक्स बराबर 1 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस वाई स्क्वायर। ये बताइए भाई यहां पे क्या दे रखा है, ये माइनस वाई इधर आएगा तो सवाल में दे रखा है कि एक्स प्लस वाई 1 है, सवाल में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, 2 है। तो क्या आप यहां से एक्स वाई नहीं निकाल सकते? क्या आप लोग यहां से एक्स वाई नहीं निकाल सकते? अरे अभी तो सिखाए थे एक्स वाई। क्या आएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2। भाई 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का बटे 2 माइनस हाफ आ गया। क्या आप ये दे के एक्स वाई नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकालेंगे, माइनस हाफ। लेकिन पूछा तो ये है, और एक्स वाई निकाला क्यों, काहे जरूरत पड़ गई, क्यों पगला रहे थे हम? वो कि बेटा ये चीज तभी निकलेगी, वो कि यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 निकालने के लिए थोड़ा दुख तो कम कर दिया। वो कि एग्जामिनर ने हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर तो दे दिया, लेकिन माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी तो करना पड़ता है। तो उसके लिए हमको आवश्यकता थी एक्स वाई की, इसके लिए हमको एक्स वाई की जरूरत थी, इसलिए हमने पहले एक्स वाई निकाला। तो आप बताओ भैया लोगों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 2। अभी एक्स वाई की वैल्यू माइनस आधा है, माइनस आधा का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही हो जाएगा 1/4। एक्स वाई का होल स्क्वायर है ना, माइनस का स्क्वायर करते पॉजिटिव ही हो जाता है। अभी 2 दूनी 4, अब 4 में से आधा घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3.5, 3.5 का मतलब 7/2, तो 7/2 आंसर है, ये ऑप्शन। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और पावर 4 कैसे आती है, पावर 4 आती है पावर 2 का स्क्वायर करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अरे भाई लोगों, क्या आप समझे मेरी बातों को? मेरी हाथ जोड़ के विनती आपसे कि कल की जब आप क्लास में आओ तो कृपया करके आगे के जो क्वेश्चन है, क्योंकि फॉर्मूले मैंने बता दिए, फॉर्मूला ही लगना है बार बार, तो आगे जब आओ तो कुछ सवाल खुद से प्रैक्टिस करके देखना, और दूसरा कि कॉपी में बार बार 2-3 घंटे तक है भी, क्योंकि कमजोर हो थोड़ा पढ़ने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप 2-3 घंटे बार बार कॉपी में इन चीज को लिख लिख के याद करने की कोशिश करो। इन सभी चीजों को, इसके बिना नहीं हो सकते ये शीट, ठीक है भाई। चलिए बाय।